माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी जग का कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सात जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोड़ से बोलिए, जोड़ से बुझाता ना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। बिहार के सिवान के इस परम पुनीत धरा पर पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रकृति को बचाने के लिए श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में VMHE उच्च विद्यालय के इस परम पुनीत प्रांगण में चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम और आप पंचम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान सुभाष प्रसाद जी, साथ में मैया श्रीमती धर्मशीला देवी जी। बाबूजी बैठे हैं। बाबूजी अभी आए नहीं? अभी अच्छा आ रहे हैं, ठीक। सह यजमान डॉक्टर विनय पांडे जी, श्रीमती डॉक्टर आरती रानी पांडे जी, श्रीमान विनोद प्रसाद जी, श्रीमती मीरा देवी जी, श्रीमान राकेश कुमार सिंह मुन्ना जी, श्रीमती संजू सिंह जी,
श्रीमान मनीष कुमार जी, श्रीमती शिल्पी देवी जी तथा श्रीमान रुपेश कुमार जी एवं श्रीमती नेहा गुप्ता जी, ये नित्य की भांति सह यजमान है। एक बार थोड़ा करतल ध्वनि बजा दीजिए। आज दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान अनिल कुमार द्विवेदी जी, श्रीमती नीता द्विवेदी जी, श्रीमान प्रवास शर्मा जी, श्रीमती ममता शर्मा जी, श्रीमान नरेंद्र तिवारी जी, श्रीमती माला देवी जी, प्रखंड प्रमुख सिद्धवलिया, श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी, श्रीमती गुड़िया देवी जी, श्रीमान विकास सोमानी जी, श्रीमती नेहा सोमानी जी, श्रीमान संजय पांडे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमती रंजना पांडे जी, श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता जी, श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी, भाजपा नेत्री, तथा श्रीमान नवल किशोर सिंह जी एवं श्रीमती संगीता देवी जी, ये समस्त आज के दैनिक यजमान है। एक बार इनके लिए भी बजा दीजिए। इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष, जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महंत श्री स्वामी राम नारायण दास जी महाराज यहां पर कृपा करके उपस्थित हुए हैं। आज हमारे आपके मध्य बीडी पब्लिक स्कूल सिवान के छात्र यहां पर उपस्थित है। बच्चे आए हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं। डायरेक्टर श्रीमान राजू कुमार पांडे जी, हमारे रेनुआ गुरुकुल के यहाँ पर बालक नित्य यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। बटुकगण, आज हमारे पैतृक गांव से पूज्य पिताजी के नाम से चल रहे गुरुकुल के अपने बटुक भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री संजीव शर्मा जी मध्य प्रदेश सागर के रहने वाले हैं, बटुकों को पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। जय जय सीताराम। हमारे आपके मध्य आज विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान संजय पाठक जी यहां पर है। कहां बैठे हैं? एक बार खड़े हो जाइए। मैं इनके विषय में थोड़ा दो शब्द कहना चाहता हूं। ये हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है और गौरव की बात है कि अपने सिवान में इस प्रकार के भी विभूतियां रहती हैं। मैं जब पिछली बार 2023 में यहां राम कथा गाने आया था तो मैं स्थान पर गया था। मैं आपको बताऊं, जो गरीब बेटियां हैं उनके लिए आदरणीय संजय पाठक जी ने जीरादेवी के पास ना, मैरवा के लगे, मैरवा के पास लक्ष्मीपुर गांव के बगल में, हाँ, वीरांगना, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण की आहुति देने वाली वीरांगना झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से इन्होंने वहां पर रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की संस्था की स्थापना की। और गरीब गरीब घर के बच्चियां जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, अपने पैसे से उनको वहां पर रखकर छात्रावास में उनको पढ़ाना, खेल कूद में आगे बढ़ाना। और मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि इनके स्पोर्ट्स एकेडमी से निकली कई बेटियां, न जाने कितनी बेटियां आज खेल के दम पर पूरे विश्व में अपना नाम ऊपर कर चुकी हैं। कई बेटियां सरकारी स्कूल में नौकरी पा गई, कई बेटियां प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पा गई। असहाय को सहारा देना यही भगवान का कार्य है। तो आपको इस विलक्षण कार्य के लिए इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। यही परमार्थ है। कथा तो सुनाएंगे हम आपको। राम जी ने एक चौपाई कही जटायु जी के लिए। जटायु जी के दोनों पंख कट गए। किसने काटा था? आप लोग बोलिए। रावण ने।
जब जटायु जी के दोनों पंख कट गए तो वो धरती पर गिर गए, नीचे। ऊपर लड़ रहे थे आकाश में। जब राम जी आए तो जटायु जी ने कहा, प्रभु रावण ने मेरी ये दुर्दशा की है, उसी ने मेरे दोनों पंख काटे और वही दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए। पीड़ा तो बहुत है नाथ, पंख कट गए हैं, लेकिन किसी भी तरह मैंने प्राण को बचा करके रखा था अभी तक। क्यों? यदि मैं मर जाता तो सीता के हरण की सूचना आपको कौन देता? तो केवल आपको बताने के लिए कि रावण ने सीता का हरण किया है, लय दक्षिण दिशि गयऊ गुसाई, मैं आपको बता दिया प्रभु। अब आप मुझे विदा करिए। विदा करिए मतलब कहां विदा करिए? ऊपर। अब मैं प्राण त्यागना चाहता हूं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे विदा करिए। राम जी ने कहा जटायु जी से, तात मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पास मेरे पिता नहीं है, आपके पास कोई बेटा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ दिन और जीवित रह जाएं। मेरे कहने पर मोरे कहे तात कछुक दिन जी जाए। गोस्वामी जी इसको लिखते हैं कि मेरे कहने से, राम जी कहते मेरे कहने से तात कछुक दिन जी जाए। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं आऊंगा, आपको लेकर अयोध्या चलूंगा और अयोध्या के सिंहासन पर आपका ही राज तिलक करके आपको राजा बना दूंगा। आप मेरे पिता के मित्र हैं, पिता का मित्र पिता जैसा होता है। आप ही राज सत्ता संभालिएगा और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूंगा। मुझे मेरा पिता मिल जाएगा और आपको बेटा मिल जाएगा। कुछ दिन और जी जाइए। तो जटायु जी ने कहा, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे दशरथ जी, और मुझे पता चला है कि मेरा मित्र अपनी बहू के, अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण का त्याग कर दिया, राम के वियोग में। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता क्या? मैं सीता के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा। और जैसे जटायु जी ने ये बात कही, आप चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, जल भरि नयना कहीं रघुराई, जल भरि नयना कहीं रघुराई, आत करम निज ते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई, परहि तपस
जैसे जटायु जी ने कहा कि मैं सीता के वियोग में प्राण त्याग करूंगा, राम जी के नेत्र सजल हो गए। जल भरी नयन कहीं रघुराई। क्या राम जी कहते, तात आज मैं जो आपको देने वाला हूं, मैं दे नहीं रहा हूं, ये आपका कर्म ऐसा है कि आपको प्राप्त हो रहा है। क्या दे रहा हूं? राम जी ने कहा, तन तजी तात जाहु मम धाम। राम जी ने जटायु जी को अपना धाम विदा कर दिया। कौन से धाम विदा कर दिया? जिस धाम में जाने के लिए महात्मा मुनि लोग जीवन भर तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, उसी धाम में राम जी ने एक मांस खाने वाले पक्षी को विदा कर दिया। आप कल्पना करिए, गीध अधम है, खग है, आमिष भोगी है, गति दिया जो जोगी जांचते हैं। क्यों विदा कर दिया? कारण है, परहित कारण है। क्या कारण है? जोर से बोलिए। राम जी कहते, परहित बस जिनके मन माही। देखिए आप डॉक्टर साहब, परहित करिए चाहे मत करिए, यदि परहित करने का मन में भाव भी जग गया तो संसार में उस मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। राम जी कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। आप सड़क पे चल रहे हैं, किनारे एक भूखा आदमी बैठा आपको दिखाई पड़ गया। आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन यदि आपके मन में यह भाव जग गया कि काश रुपया रहता ना तो मैं इनको 2 रोटी अवश्य खिला देता, यदि इतना भी आपके मन में भाव जग रहा है तो आपके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये परहित है। पर का हित करना परहित है। पर मने पर मने अपने को छोड़ के किसी और को, भतीजा को, भतीजी को, भांजा को, भांजी को, चाचा को, मौसा को। मैं अयोध्या में एक बार था अपने महाराज जी के साथ। एक माई आई, माई आकर प्रणाम की और बोली, महाराज आप कहते हैं परहित करो, परसों मैंने 20,000 रुपए का परहित किया है। मैं बैठा था, महाराज से पूछे क्या किया? बोली एक फ्रिज खरीद कर अपने बेटी के पास भिजवा दिया है हमने। महाराज जी पूछे, तुम इसको भी परहित में काउंट करके बैठी हो? परहित यानी जिसको न आप जानते हो न जो आपको जानता है, ऐसे किसी व्यक्ति का आप यदि हित कर रहे हैं, इसका नाम है परहित। ये परहित है। तो आदरणीय संजय पाठक जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। भगवान आपको इसी प्रकार परहित के कार्य में लगाए रहें। कल की कथा कहां विराम ली थी, कुछ याद है? भुला गए नहीं सब है? विश्वामित्र जी के आश्रम पर भगवान रुके। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु तब मुनि सादर कहा चरित एक प्रभु देखिए जाए। यह एक बड़ी अच्छी बात। श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु कहा। क्या कहा? प्रभु। राम जी अपने को शिष्य मान रहे हैं, विश्वामित्र जी को गुरु मान रहे हैं।
लेकिन विश्वामित्र जी राम जी को प्रभु बोल रहे हैं। ये प्रसंग कह रहा है सामने वाला आपको क्या मान रहा है, ये सामने वाले को मानने दीजिए। आप अपने को क्या मानते हैं इसमें टिके रहिए, नहीं तो दुनिया वाले लोग भगवान बना देंगे हो। जगत वाले भले भगवान कहें, आपको नहीं मानना है कि हम भगवान हैं। और जिस दिन आपने माना कि हम भगवान हैं उसी दिन से समाप्त। श्री विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। मेरा अपना स्वयं का अनुभव कह रहा है, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए तो आपके आने से मेरा यज्ञ पूरा हो गया। ये अनुभव कह रहा है प्रभु, यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ मिथिला में पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। आप चलेंगे प्रभु? यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ। आप भी लोग गाइए सुनकर। रघुकुल नाथा, हरषि चले खमगमाहि, खगमृग जीव जंतु तहनाहि। आश्रम एक खमगमाहि, खगमृग जीव जंतु सकल कथा मुनि कहा विशेषे। सकल कथा मुनि कहा विशेषे। सकल कथा मुनि कहा विशेषे। राम जी चले, धनुष यज्ञ सुनकर भगवान चले। कैसे चले रुपेश बाबू? कैसे चले? हरषि चले। कैसे चले? जोर से बोलिए। हरषि मतलब प्रसन्न होकर। राम जी के जीवन से सीखने योग्य ये बात है। राम जी कोई भी कार्य करने जाते हैं तो प्रसन्न मन से जाते हैं। क्यों? जब आप कोई भी कार्य प्रसन्न मन से करते हैं तो कार्य पूर्ण होने की संभावना 100% हो जाती है। घर में यदि झाड़ू लग जाए ना तो घर में बतावत है कि के लगैले हुई। कई आदमी झाड़ू लगावत है तो कुल्ही कचड़ा घर के भीतरे छूट जाला और झाड़ू लगाइयो देलन। देखिए, कार्य बताता है कि कार्य को करने वाला कर्ता इस कार्य को किस मनोयोग से किया है, वो किस भाव से कार्य को किया है। एक काम ही बताता है, अपने को बताने की आवश्यकता नहीं है। मन ना हो के बोल दी हलवा बनावे के तो लपसी बना के धो दी हन, हलवा ना बनी। कार्य को करिए तो प्रसन्न मन से करिए। रो कर करना है तो मना कर दीजिए, नहीं करेंगे। प्रसन्न। मैं आपको सुना रहा था ना
कि दुकान भेज दीजिए, जा लौकी ले आवो। हमको कौन सुना रहा था? राजन कल्याण जी सुना रहे थे, आप ही सुना रहे थे ये लौकी वाला प्रसंग? अध्यक्ष जी सुना रहे थे कि लौकी लेने के लिए भेज दीजिए तो पूछेगा गोलका की लमका। फिर आप कहिएगा लमका ले आई है तो पियर ले आम कि हरिहर ले आम, तो आप बोलिएगा हरिहर ले आई है कोची देख के, तो दाहिना वाले दुकान से कि बाएं वाला दुकान से। इतना प्रश्न कर देगा कि आप कहिएगा झोरी दो हम ही लेके आ जाता है। प्रसन्न मन से करिए। राम जी चले, कैसे चले? हर से चले मुनिवर के साथ। देखिए ये जो कथा चल रही है, ये कथा दी नहीं गई है, ये कथा ली गई है। आज 16 वर्षों की यात्रा में केवल एक बार मैंने अपने मन से कहा है कि हम यहां राम कथा गाना चाहते हैं, हम दोबारा आना चाहते हैं। सिवान के बात नहीं करत, वो स्थान है राजस्थान में संगरिया धाम। वहां के गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री दयानंद शास्त्री जी महाराज, विलक्षण विभूति। खूब घूमा मैं, लेकिन ऐसा महात्मा मैंने नहीं देखा। क्या अद्भुत हो! आपको मैं बताऊं, ये जो मंच है ना, इससे थोड़ा ही बड़ा जगह होगा जहां राम कथा होती है। इस मंच से थोड़ा बड़ा ये जो डी एरिया बना है, इसको पकड़ लीजिए। इतना ही बड़ी एरिया वो जगमोहन है मंदिर का, उसी में राम कथा होती है। लेकिन वहां जाकर मैं 2023 में जब पहली बार गया तो ऐसा लगा कि बैकुंठ में आकर राम कथा गाने का सौभाग्य मिल रहा। क्या अद्भुत आनंद की वर्षा! आप YouTube पर सर्च करिएगा संगरिया श्री राम कथा। तो जब मैं कथा गाया तो 5वें दिन मैंने निवेदन किया, सरकार मैं दोबारा फिर से यहां कथा गाना चाहता हूं। तो सरकार की अनुमति मिली और अगले साल 2027 में फिर से हम लोग मार्च के महीना में कथा गाने जा रहे हैं वहां पर, होली के ठीक पहले। 9 दिन फिर आनंद होगा। सिवान में मैंने पहले कथा गाई, उसके बाद फिर भैया लोगों ने निवेदन किया महाराज श्री फिर राम कथा कराने की इच्छा है, तब ये कथा हो रही है। मैंने दी नहीं है, हमसे कथा ली गई है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, अभी इस कथा के 1 महीना पहले इस आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन कल्याण सिंह जी, डॉक्टर शरद चौधरी जी, हमारे रुपेश बाबू, विजय जादूगर जी और सारे राजेश जी, हमारे नंद भैया जी, सभी लोग, हम लोग रात को 11 बजे अपने बुआ के गांव में मिले। हमारे भैया बैठे हैं, बड़े भैया राधा मोहन पांडे जी, उनके घर में रात को 11 बजे हम लोग बैठे। मैं गोरखपुर कथा करके रात को आया था, ये लोग रात को 11 बजे यहां से गए। 1.5 घंटे मीटिंग हुई। अभी जनवरी के महीने में, मैं बता रहा हूं, जनवरी लास्ट फरवरी के महीने में। और जब डॉक्टर राजन कल्याण सिंह ने पूरी रचना हमको दिखाना प्रारंभ किया कि ऐसी रचना बनाए हैं, हम लोग ऐसा सोचे हैं, मैं सुनता रहा और भीतर इतनी गुदगुदी हुई। वो उनकी रचना बता रही है कि वो किस भाव से इस आयोजन में लगे हुए हैं। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये भाव का परिणाम है। यदि भाव स्वभाव में भाव का अभाव हो जाए तो स्वरूप बिगड़ जाएगा हो। इसलिए स्वभाव में भाव को बना के रखिए। अभाव हुआ तो सब चला गया, अभाव ही भाव हुआ तो एक दिन भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। राम जी चले, चलते चलते अचानक भगवान एक स्थान पर रुक गए। क्यों रुक गए? अब दर्शन करिए। आगे आगे कौन चल रहा है, कल्पना करिए।
आप लोग बताइए, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी जा रहे हैं, सबसे आगे कौन जा रहा होगा? विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। श्री विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं। राम जी अचानक एक जगह पर रुक गए। लक्ष्मण जी राम जी को क्रॉस करके दौड़ कर गए विश्वामित्र जी के पास और बोले, गुरुदेव भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आकर पूछे, राम जी क्या हुआ? एक दिशा की ओर इशारा करके राम जी ने पूछा, गुरुदेव ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़े उजड़े, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़े बिगड़े। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये स्थान देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, लेकिन यदि आश्रम था तो आज उजाड़ क्यों है? वो स्थान उजड़ा हुआ था, न पशु थे, न पक्षियां थी, न वृक्ष पर पत्ते थे, न पुष्प था, न फल था। चारों तरफ बंजर ही बंजर बना हुआ था, सुहावना नहीं था। यदि सुहावना नहीं था तो राम जी आकर्षित कैसे हो गए? ये प्रश्न है। हम और आप किसी शहर में जाते हैं ना, तो घूमते हैं, सुंदर सुंदर जहां कुछ दिखाई पड़ता है, बिल्डिंग, शहर, बाजार, हम घूमने जाते हैं, हम सुहावना देख करके आकर्षित होते हैं। लेकिन राम जी सुहावन देखकर आकर्षित नहीं होते, राम जी पावन देख करके आकर्षित होते हैं। क्या देखकर आकर्षित होते हैं? पावन। आप अपना घर बनाइए, करोड़ों रुपया लगाकर सजा लीजिए, करोड़ों रुपए लगाकर सजा लीजिए, कब तक सजा रहेगा हो? कब तक सजा रहेगा बताइए? कितने साल तक? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल? हम लोग 2 साल पहले गए थे स्वीडन में, वहां एक शहर है माल्मो, डेनमार्क के पास में एक शहर है वहां माल्मो में घूम रहे थे। एक बिल्डिंग दिखाई पड़ी 1421 ईस्वी की बिल्डिंग खड़ी है, उस पर लिखा था 1421 अप्रैल में उसकी स्थापना हुई थी उस बिल्डिंग की। लेकिन कब तक रहेगा? एक न एक दिन खंडहर तो होना ही है। आप सजाइएगा, खंडहर हो जाएगा, लेकिन यदि अपने झोपड़ी में बैठ करके आप भजन करिएगा तो उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा वो युगों युगों तक बना रहेगा वहां पर, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जीवन में पुण्य बढ़ाने का उपाय करिए। क्या बढ़ाने का? जोर से बोलिए। देखिए, धर्म के लिए रुपया चाहिए। धर्म के 4 पाया है। पाया समझते हैं ना? चौकी में कितना पांव होता है? बोलिए। केहू अधिकई में 2 और बीच में लगा दो तो बात अलग बा, लेकिन मूल रूप से कितने पाए होते हैं? 4। धर्म के 4 पांव हैं। सत्य, बोलिए पीछे से, सत्य, तप, दया और दान। ये धर्म के 4 पांव हैं। सतयुग में धर्म के चारों पांव सुरक्षित थे। बाबूजी, सतयुग में धर्म के चारों पांव थे। सत्य भी था, तप भी था, दया भी था, दान भी था। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया
तो धर्म का एक पांव समाप्त हो गया, अधर्म 3 पांव पे खड़ा हुआ, तपस्या, दया और दान। त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक पांव और विलुप्त हो गया। द्वापर में धर्म 2 ही पांव पर था, दया और दान। हम लोग किस युग में हैं? कलयुग आया तो एक पांव और समाप्त हुआ, अब केवल दान बचा है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगट चारि पदक धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीन है, दान करे कल्याण। कलिकाल में जिस प्रकार भी यदि दान हो तो ये कल्याण करेगा, यही धर्माचरण है, दान। लेकिन दान करने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, आप बताइए, दान करने के लिए क्या चाहिए? बोलिए। श्रद्धा। श्रद्धा से दान हो जाई। अच्छा, मान ली राम कथा सुनने वाला कोई व्यक्ति पटना एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर बैठा रहे, उसकी कथा में मेरे में बड़ी श्रद्धा है। हम यदि जाकर बोले, बाबू आप तो कथा सुनते हैं, आप मेरे में श्रद्धा रखते हैं, एक थे टिकटवा बना दीजिए हमारे कलकत्ता का, तो बनाएगा? कहेगा महाराज जी श्रद्धा तो ठीक बा, लेकिन रुपया तो लागी। देखिए, जहां रुपए का काम है वहां रुपया लगेगा, वहां प्रवचन से काम चलने वाला नहीं है। इसको स्वीकार करिए, अर्थ प्रधान युग है, यहां अर्थ की प्रधानता है। धर्माचरण करने के लिए, दान करने के लिए धन की आवश्यकता है। बिना धन के दान नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन हम आपको बतावें, पुण्य अर्जित करने के लिए 1 रुपए की आवश्यकता नहीं है। रुपेश बाबू, जीवन में पुण्य अर्जित, आप में से कौन कौन पुण्यशाली होना चाहता है? हाथ उठाइए। जे चाहता हुए उठाओ बस। हम चाहते हैं। तो आपको एक महामंत्र दे रहा हूं, पुण्य जमा करने के लिए रुपया का काम ही नहीं है। पुण्य क्या है पहले ये समझिए। राम जी कहते, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। आप चल रहे हैं, कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ गया, आपने यदि प्रणाम कर लिया, आपका पुण्य बढ़ गया। ब्राह्मण पता चले उसको कि न चले, वो आपको जियो बबुआ जियो आशीर्वाद दे चाहे मत दे, आपने प्रणाम किया, आपका पुण्य बढ़ा। अब मैं बक्सर में, पिछले नवरात्रि में मैं बक्सर में राम कथा गा रहा था। वहां हमारे बहुत पुराने परिचित, अब अभी उनकी उम्र 90 साल के ऊपर है, दीनानाथ बाबा, दीनानाथ पांडे, बोले जानता नहीं महाराज, हम अपनी घर के दुआरा पर न खटिए पर सुतल रहे दिन भर, और जे जाला हमरी दरवाजा से कहला बाबा पाए लागी, तो हम एक ही आशीर्वाद देनी, राज भोग। का आशीर्वाद देते हैं? राजभोग। राजभोग बुझाता ना? दिन भर महाराज ये कहनी, राजभोग राजभोग, कंचन चौर राजभोग। आई बाप, हमरी गौवा के एगो रहे, वो खिसिया गई। जैसे हम बोले राजभोग, खिसिया गई, तो हम कहनी ठीक बा, राजभोग से खिसिया तर जा विपत भोग, विपत भोग। ब्राह्मण ने देखा चाहे न देखा, आपने प्रणाम कर लिया, आपका पुण्य बढ़ गया। ये पुण्य बढ़ाने का तरीका है। कोई संत दिखाई पड़ गए, आपने मानसिक प्रणाम कर लिया, पुण्य बढ़ गया। आप गाड़ी चला रहे हैं शरद जी, गौ मैया दिखाई पड़ गई, हाँ गौ मैया, मौसी ना, जर्सी गाय ना,
भारतीय नस्ल की गौ मैया यदि दिखाई पड़ गई, आपका पुण्य बढ़ गया। आपको बताऊं, श्री राम कथा आयोजन समिति इस संस्था द्वारा आप सभी श्रोताओं का पुण्य वर्धन करने के लिए ऐसा दिव्य यहां पर अवसर बनाया गया है। पंडाल के ठीक पीछे, कथा के बाद आप जाइएगा, भारतीय दक्षिण भारत की एक गौ मैया का नस्ल है पुंगनूर। छोटी छोटी गौ मैया रहती हैं, छोटी छोटी पुंगनूर गौ मैया। यहां पर वो मैया आके रखी हुई है, वहां पर खड़ी है पंडाल के ठीक पीछे। कथा से निकलिएगा तो जाकर उनको प्रणाम करिएगा। श्री राधे कृष्ण मंदिर हरनारायणपुर ना, हरनायपुर बगले में है। हरनायपुर, हरनाथपुर, अच्छा हरिनाथपुर है। हरिनाथपुर से यहां पर मैया को ला के रखा गया है। जा करके दर्शन करिएगा, 1% तो पुण्य आजुए बढ़ जाएगा आपका। अब यहां दर्शन करिए, आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने से आपका पुण्य बढ़ रहा है। मैं राम जी का दर्शन कर रहा हूं, यहां मेरा पुण्य बढ़ रहा है। आप पीछे दर्शन कर रहे हैं, इससे आपका बढ़ रहा है। व्यासपीठ का दर्शन हो रहा है, ये भगवान वेदव्यास जी का आसन है, इससे पुण्य बढ़ रहा है। सामने तुलसी मैया लगी हैं, इनके दर्शन से पुण्य बढ़ रहा है। ये पुण्य बढ़ाने का उपाय है। एक वाक्य में कहें तो इस पंडाल में पुण्य बढ़ाने का बूस्टर रखा हुआ है। कथा सुनने आइए, कथा सुनकर जीवन को पुण्य से लबालब भर जाइए। ऐसा अवसर जीवन में दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। उस स्थान के पुण्य का प्रभाव था कि राम जी आकर्षित हो गए और पूछा, गुरुदेव यह स्थान किसका है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम यह स्थान गौतम ऋषि का आश्रम था। पहले बीच में एक शिला रखी हुई थी, शिला पत्थर। राम ने पूछा, गुरुदेव ये पत्थर कैसा है? विश्वामित्र जी बोले, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव ने कहा, राम ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। क्या नाम है? अहिल्या नहीं नाम है, अहल्या। अहल्या, हाँ, अहिल्या नहीं बोलते, अहल्या। ये अहल्या है, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है। इनके पति ने ही श्राप देकर इनको पत्थर का बना दिया। अच्छा आप बताइए, आप में से किसको किसको पता है कि गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया अहल्या मैया को? अहल्या जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था? किसको किसको पता है? बहुत लोगों को, हमको भी पता है। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को पता नहीं था कि उन्होंने लिखा नहीं? यहां पर पता था, लेकिन उसके बाद भी गोस्वामी जी छिपा गए। क्यों छिपा गए? मर्यादा कहती है, जिस बात से किसी के चरित्र का दाग दिखाई देने लगे वहां मौन हो जाना चाहिए, वहां बोलना नहीं चाहिए। जीवन में किसी के दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये मर्यादा है। केवल इतना कहा, राम ये गौतम ऋषि के अर्धांगिनी अहल्या है, इनके पति ने इनको शाप देकर पत्थर का बनाया है। आपके चरण के रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुबीर। आप राम जी इन पर कृपा करिए। जैसे कहा राम जी आप कृपा करिए,
देखिए, हर बड़े बड़े कंपनियों के ना मार्केटिंग एजेंट होते हैं। जैसे अभी आप लोग यहां पर अधिकतर डॉक्टर लोग हैं, तो जैसे एमआर होते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दवाइयों के, वो आ करके आपको बताते हैं ये दवाई में ये है, ये दवाई में ऐसा है, ये दवाई में ऐसा है। तो जब वो प्रचार करते हैं तो आप उसको स्वीकार करते हैं, ठीक। उसी प्रकार ये जितने संत महात्मा हैं, ये सब भगवान के ना मार्केटिंग एजेंट हैं। ये मार्केट में घूम घूम के सर्वे करते हैं और जाकर भगवान से कहते हैं, प्रभु वो परिवार बहुत भगत है, उस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जब संत कृपा करने के लिए कह देते हैं, फिर भगवान चिंतन नहीं करते, भगवान कृपा की वर्षा कर देते हैं। इसकी भी एक कथा मैं आपको सुनाऊं। एक माई थी, ये सत्य घटना है, महाराष्ट्र की घटना है। एक माई थी, उसको बेटा नहीं था कोई, न बेटा न बेटी। सब वैद्य को दिखा ली, जिसने जो औषधि बताई वो औषधि लिया, जो पूजा बताया पूजा किया, उसके भाग्य में ही संतान सुख नहीं था। इस मंदिर उस मंदिर, ये स्नान वो स्नान, जो करना था उसने किया, थक गई थी। एक दिन अपने घर के आंगन को मिट्टी में गाय का गोबर मिलाकर लेप बनाकर, नहीं आंगन में लीपते हैं गोबर, कपड़े में पोतन उसको कहते हैं, पोतन से आंगन लीप रही थी। तब तक दरवाजे पर एक महात्मा पहुंचे और बोले, मां भिक्षा दे, भगवान तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। भिक्षा दे यहां तक तो ठीक था, जैसे महात्मा ने कहा कि भगवान तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, वो माई जरी गई आग में, एकदम क्रोध में भड़क उठी। है जिस पोतन से आंगन पोत रही थी, वही पोतनवा चला के मारी दरवाजे पर, महात्मा के मुंह पर आके कपड़ा लगा। महात्मा समझ गए माई गुस्से में है, कुछ बोले नहीं, उस कपड़े को उठा करके अपनी झोली में रखे, आगे बढ़ गए। पड़ोस के घर में जाकर पूछे, माई इतनी दुखी क्यों है? तब पड़ोसी ने सब बताया कि उसके घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, सालों हो गए विवाह के, दुखी रहती है। महात्मा गए अपनी कुटिया में, उस कपड़े को ठीक से पानी में धोएं, सुखाएं और उसको पतला पतला लंबा लंबा फाड़ करके उसकी बाती बनाएं उस कपड़े की, और शाम को रात को दिया में उसी बाती को डाल करके तेल से डालकर जलाकर अपने ठाकुर जी से बोले, प्रभु उस माई के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था, उसने जो दिया है मैं आपकी सेवा में रखा हूं नाथ, उसकी मनोकामना पूरा करिए प्रभु। और आपको बताऊं, 1.5 साल के अंदर उस माई के घर में बेटा जन्म ले लिया। 1.5 साल में। संत कह दे हो बात विमुख हो जाए असंभव। हमारे कलकत्ता में एक हमारे पूज्य महाराज श्री के परिकर हैं, जेपी गुप्ता भैया तो नहीं रहे, जेपी भैया, उनके घर में उनका पोता होने वाला था, उनके बेटे को बच्चा होने वाला, बेटे की पत्नी को बच्चा होने वाला था। असरफी भवन, अब जो महाराज जी हैं उनके बड़े महाराज जी, हाँ पूज्य माधवाचार्य जी महाराज, वो उनसे दीक्षित है। अभी पूज्य श्रीधराचार्य जी है, उनके गुरु जी, उनसे वो परिवार दीक्षित है अशरफी भवन अयोध्या में। तो वो गए कि जाकर अयोध्या गए तो गुरुदेव को प्रणाम किए। अभी सूचना जैसे मिली कि बहू को कृपा हो गई है, बच्चा होने वाला है, तो दोनों लोग गए पति पत्नी, जाकर बोले महाराज मेरे कलकत्ता बहू को बच्चा होने वाला है। गुरुदेव ने कहा जाओ पुत्र होगा, आशीर्वाद देता हूं। अब तो नहीं रहे सरकार पूज्य श्री माधवाचार्य जी महाराज, कहो ये भी चले आए। 6-7 महीने बाद फिर जब चेक हुआ तो डॉक्टर घर के थे, उनके घर के डॉक्टर थे, तो वो
बताएं कि सब बढ़िया है, बिटिया रानी है घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, खूब कृपा की वर्षा होगी। तो ये बोले कोई बात नहीं, हरी कृपा, जो भगवान करे। फिर ये गए 7वें महीने में, जाकर बोले गुरुदेव बिटिया रानी आने वाली हैं। गुरुजी बोले मैंने कहा बेटा होगा, तुम बिटिया रानी बोल रहे हो? उन्होंने कहा गुरुदेव अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें पता चला है कि बिटिया रानी है, कृपा है। गुरुजी बोले मैं कहता हूं बेटा होगा, जाओ यहां से। जिस दिन बहू एडमिट हुई उस दिन फिर अल्ट्रासाउंड हुआ। डॉक्टर ने उनके आकर कहा बेटी है, स्पष्ट दिख रहा है बेटी है। ये फिर फोन किए गुरुजी को, गुरुदेव बिटिया ही है, आज ही शाम तक जन्म होने वाला है। गुरुदेव ने कहा यदि मैं तेरा पक्का गुरु हूं तो मैं कहता हूं बेटा जन्म लेगा। और आपको बताऊं शाम को जब जन्म हुआ तो बेटी ने नहीं बेटा ने जन्म लिया। बेटा ने, भैया के यहां आज भी वो बच्चा बड़ा हो गया। संत यदि कृपा करने के लिए कह दे तो भगवान विचार नहीं करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करहु हे रघुनाथ जी कृपा करिए। भगवान ने तुरंत चरण रज का स्पर्श कराया। परसत पग पावन शोकन सावन प्रगट भये तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण हिलागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन के प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल पाई अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय जगो। जैसे राम जी ने अपने चरण का स्पर्श कराया, उस पत्थर में से मां अहल्या प्रकट हो गई। आप कल्पना करिए कोई युगों से आंख बंद किया हो, युगों से, और युगों के बाद जब उसकी आंख खुले और सामने साक्षात भगवान ही खड़े दिखाई पड़ जाए हो तो उस जीव की क्या गति होगी। मां अहल्या बावली हो गई, पूरा शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने उठाकर कहा कि आपके पति ने आपको शाप दिया था ना। अहल्या जी ने पूछा राम जी से, प्रभु ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे। अहल्या जी बोली प्रभु अब तक मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, अब तक, लेकिन अब जाकर पता चला है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। यदि शाप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ रहता। प्रभु मुनि शाप जो दीधा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में देखे भरे लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ शंकर
हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी ने कहा, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु, एक ही वरदान मांगती हूं कि मेरा मन आज के बाद आपके चरण को छोड़कर कहीं न जाए। राम जी पूछे, चरण क्यों? अहिल्या जी कहती, प्रभु ये वही चरण है जिससे गंगा जी निकली हैं। गंगा जी का प्राकट्य कहां से हुआ है पता है? राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग से गंगा जी प्रकट हुई हैं। अहिल्या जी बोली, प्रभु गंगा आपके चरण से निकली हैं, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया, लेकिन आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई। राम जी पूछे, वो कैसे? अहिल्या जी बोली, शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण पहुंच गया। इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा? मन चाहा वरदान प्राप्त किया माने, और बार बार भगवान को प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां पर गोस्वामी जी अपना निर्णय सुनाते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। देखिए संसार में बोले के रहे दे, बोले संसार में ऐसा कोई नहीं है माई बाप जो बिना किसी कारण के प्रेम करे। डॉक्टर साहब, जरूर कोई ना कोई कारण है। अब बतिया पर विश्वास न हो तो घर में 2-3 महीना पागल होने का नाटक कर लीजिए, पगला जाने का अंट संट बकिए खाली। 3-4 महीना में सब बुझा जाए कि कितना प्रेम करता। गोस्वामी जी कहते हैं, केवल भगवान है जो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। ये हमको लगता है कि शुद्ध देसी घी का लड्डू खिला देंगे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हमको लगता है हनुमान जी लड्डू पर प्रसन्न नहीं होते हैं, हनुमान जी हमारे भाव पर प्रसन्न होते हैं। यदि शुद्ध लड्डू पर हनुमान जी प्रसन्न होते तो हनुमान जी कोनो हलवाई के घर ही जाके बैठे रहते कि बनावल करो, खियावल करो हमके। गोस्वामी जी कहते हैं, जगत के जंजाल को छोड़कर भगवान का भजन कर। और आपसे बताऊं, करना पड़ेगा, अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। आप सोचिएगा रिटायर्ड हो जाएंगे तो भजन करेंगे, रिटायर्ड हो जाइएगा शरीर में इतनी बीमारी लग जाएगी कि उसी में फंस के रह जाइएगा। टाइम नहीं है महाराज, बहुत बिजी हैं, खैला के टाइम बाकी ना। मंदिर में यदि कोई जा रहा हो तो आदमी कहता है मेरी ओर से भी मत्था टेक लेना। कोई नहीं कहता कि आज टाइम नहीं कि हमारी ओर से 2 पराठा खा लियो तू। कोई कहता है का? आदमी कितना भी व्यस्त रहे भोजन का समय निकाल लेता है, उसी प्रकार जो भगत है कितना भी व्यस्त रहे अपने भजन का समय अवश्य निकाल लेता है। भगवान श्री मिथिला धाम में प्रवेश करते हैं। एक सुंदर आम के बगीचे में विश्वामित्र जी सबको लेकर रुके। जनक जी महाराज को सूचना मिली कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं। जनक जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ, गुरुदेव के साथ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ गए हैं। जाकर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर श्री विश्वामित्र जी ने बिठाया है और दोनों के मध्य सत्संग प्रारंभ हो गया।
कौन दोनों? कौन दोनों? किसके बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया? बोलिए। आही दादा, खाली हम बोलते बनी का। किसके बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया? जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच में। हमरा बुझा गया रुआ सबके ध्यान एने ओने भटकल बा। सत्संग प्रारंभ हुआ और आप दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज आकर विश्वामित्र जी से मिले हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फूलवाई। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। क्यों? राम जी मन में विचार किए, यदि मैं यहां रहूंगा, अब मेरे रहते हुए पर यदि जनक जी आ जाएंगे और कहीं उन्होंने मुझे पहले देख लिया, तो मुझे देखने के बाद वो मेरे गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे, वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। तो राम जी ने कहा कि अपने को यहां से लेके चला जाता हूं, जनक जी आकर पहले मेरे गुरुदेव का आदर सत्कार कर दें, उसके बाद मैं फिर से आऊंगा। ये प्रसंग कहता है, अपने श्रेष्ठ के साथ जब रहा जाए तो उस समय यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे नहीं, हमारे श्रेष्ठ का अभिवादन और सत्कार हो। श्रेष्ठ के ही सत्कार में हमारा भी सत्कार है। सत्संग चल रहा था, उसी समय राम लक्ष्मण जी आए। महाराज, ये रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के कुमार हैं राम और लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को विदा किया है। राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध कर दिया है और यहां पर मेरे साथ दोनों भैया धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं। देखिए, एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। जिस प्रकार के देवता होते हैं उन्हीं के अनुरूप मंत्र भी होता है। उसी प्रकार एक ही व्यवस्था में सबको नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार का अतिथि होता है उसी प्रकार उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। जनक जी सोचे, चक्रवर्ती महाराज के बेटे आम के बगीचा में रहेंगे। ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया। जनक जी ने विदा लेकर गए। दोपहर में भोजन, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे राम लक्ष्मण जी जगे और गुरु जी के पास जाकर बैठ गए। गुरु जी कुछ सत्संग प्रारंभ किए, लेकिन मैं आपको बताऊं, लक्ष्मण जी का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। लखन हृदय लालसा विशेष जाय जनकपुर आए। लक्ष्मण जी के मन में है, यदि गुरुदेव कह दे तो हम लोग मिथिला एक बार दर्शन करके आ जाते, नगर भ्रमण कर लेते। आज भी कहीं जाते हैं तो वहां शहर घूमते हैं ना, किसी दूसरे शहर जाएं तो समय निकालकर शहर में भ्रमण करते हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव, भाई साहब के मन सत्संग में नहीं खेलागत। लक्ष्मण जी मिथिला घूमना चाहते हैं। गुरु जी, यदि रउआ कही तो हम लेके जातानी और नगर दिखा के तुरंते घुमा के ले आए। नगर दिखाई तुरंत ले। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। विश्वामित्र जी सोचने लगे, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी तरह राम जी भी पहली बार आए हैं। तो राम जी जब खुदे नहीं घूमे तो ये का घूमई है। इसका अर्थ ये दोनों भाई नगर घूमना नहीं चाहते हैं। दोनों भाई
नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी। श्री राम लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करने निकले। पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, धाये धामा काम सब त्यागी, धाये धामा काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी, युवती भान झरोखन लागे, युवती भान झरोखन लागे, और निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। जैसे राम जी गए, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। लोग घर के बाहर दौड़ पड़े, पुरुष घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां छत पर जाकर खड़ी हो गईं, राम जी को देखने लगी। एक सखी कहती है कि कितना सुंदर है हो, लग रहा है कि बिल्कुल ब्रह्मा जी आ गए हैं धरती पर। कौन आ गया है? जोर से बोलिए। एक सखी ने कहा कि ये जो आगे आगे चल रहे हैं सांवले वाले, इनका नाम है राम और गोरकू के नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। दूसरी सखी बोली कि एक हम बात बताएं, एक गोरका तो नहीं, लेकिन समरके को देखकर लग रहा है कि सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही है धरती पर। इनसे यदि विवाह हो जाए तो आनंद आ जाएगा। मेरा मन कहता है यदि जनक जी महाराज इनको पहचान गए तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी बोली चुप रहो, जनक जी जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रण का त्याग नहीं किए अब तक। एक सखी ने कहा जितना मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए यहां राम कथा आयोजन समिति है, सारे सदस्य लोग यहां पर समिति के बैठे हैं। लेकिन एक हम बात कहें, हर संस्था में, हर समिति में एक दो निगेटिव माइंड के लोग भी रहते हैं। यहां भी होंगे के हुई उजानत हुई केकरा बारे में कहल जाता। हाँ। यहां भी एक सखी है, उसने कहा कि अरे अरे बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे
है बारे कुंवर। राम जी कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। अरे धनुष कैसे तोड़ेंगे है बारे कुंवर। एक सखी ने कहा कि विवाह होगा, बड़ा आनंद आएगा, कब होगा? जब धनुष तोड़ेंगे। इनका साइज देख रहे हैं आप लोग, कितने छोट हैं। तोड़ना तो दूर, राम जी से धनुष हिलेगा भी नहीं। बिना धनुष हिले धनुष विवाह कैसे होगा? इतना सुनते एक सखी और बोली, अरे बोली आखिरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। पर इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में तारका राक्षसी। एक ही बाण में तारका राक्षसी। उठ सखी ना पड़ी पड़ी रह गई। एक ही बाण में तारका राक्षसी। उठ सखी ना पड़ी पड़ी रह गई। उठ सखी ना पड़ी पड़ी रह गई। उठ सखी ना पड़ी पड़ी रह गई। अरे एक ही बाण में तारका राक्षसी। उठ सखी ना पड़ी की पड़ी रह गई। सखी ने कहा कि जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, जिसने सुबाहु का नाम मिटा दिया, जिसके चरणों के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, मैं कह रही हूं, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां ऊपर से भगवान पर पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान के साथ साथ बच्चे लगे हुए हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अब एक बार स्वरूप दिखाना, फिर आप दर्शन करिए। बच्चे भगवान के निकट हैं। पुरुष लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। माताएं सखियां झरोखों पर खड़ी हैं। सबसे निकट भगवान के बच्चे हैं। क्यों भगवान सबसे निकट हैं बच्चों? क्योंकि बच्चों के मन में कोई कल छपट नहीं होता। बच्चों का मन निर्मल होता है, और जो जितना निर्मल होता है वो भगवान के उतने निकट पहुंच जाता है। ये प्रमाण है। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए और उसके बाद संध्या बेला में गुरुदेव भगवान की सेवा में गए हैं। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। गुरुदेव भगवान सोने गए तो राम लक्ष्मण जी मुनि बर शयन किए, तब जाए लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सबय प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौड़े धरे उर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु
सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए, राम लक्ष्मण जी चरण सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने कहा राम जी आप जाकर सोइए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद प्रभु ने लक्ष्मण जी को कहा भैया वहीं सो गए। प्रातः काल हुआ, उठे लखन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पति जागे राम सूजा। सबसे पहले कौन सोया था रात में? बोलिए गुरु जी। गुरु जी के बाद राम जी के बाद सबसे पहले गुरु जी सोए, सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए हैं। तो नियम से सबसे पहले किसको जगना चाहिए? हाँ, गुरु जी को जगना ही चाहिए। गुरुवे जी को जगना चाहिए। सवेरे चाय वाय बनाकर चेला के लगे ले जाके कहना चाहिए चेला उठो पियो। एकदम सही बोले आप लोग, गुरु जी को जगना चाहिए। लेकिन यहां गुरु जी सबसे पहले नहीं जगे, सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे। और लक्ष्मण जी कोई मोबाइल में अलार्म लगा के नहीं सोए थे, प्रकृति के अलार्म को सुन के जगे। उठे लखन निशी विगत, निशी मने रात, विगत मने बीतने के बाद। सुने, क्या सुने? अरुण शिखा धुन कान। बहुत आइटम रखे हैं भाई आप, फिर बजाइए। ये प्रकृति का अलार्म है। हम लोग एक बार गए न्यूजीलैंड राम कथा गाने ऑकलैंड में, तो वहां फार्म हाउस पे रुके थे। उसके पीछे बहुत बड़ा मैदान, तो वहां जाने पर नींदें ना आवे। भोर में 2-3 बजे नींद लगे। जब यहां रात्रि में 9-10 बजे भारत में, तो वहां भोर का 2-3 बज जाए, उस समय नींद लगे। अभी जैसे आंख लगे तब तक एक पड़ोसी का मुर्गा आके गेटवे पर बोलने लगे। यो पड़ोसी के हा। अरुण शिखा धुनिकान। अरुण मने लाल, लाल रंग की शिखा यानी चुटिया जिसके सिर पर है। शिखा तो लाल रंग की चुटिया किसके सिर पर होती है? मुर्गे के सिर पर। उसकी ध्वनि को सुनकर लक्ष्मण जी सवेरे उठे, जगाया नहीं, अपने आप जगे। मैं आपको निवेदन करूं, जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को अपना लक्ष्य प्राप्त करना हो, उसको स्वयं जगना पड़ेगा। और जिसको जगाना पड़ रहा है कि बाबू उठो पढ़ो, वो पढ़ गया। जिसको जगाना पड़े पढ़ने के लिए, वो कितना पढ़िए भगवान जानता रहन। पढ़ने वाला स्वयं जगता है। सर लक्ष्मण जी उठे। उठने के बाद जाकर राम जी के चरण की सेवा किए तो राम जी जगे। दोनों भैया मिलकर गुरु जी की सेवा किए तो गुरु जी जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान सोचे कि गुरुदेव को पूजन में पुष्प दल लगेगा। अस्तु अनुमति मांगकर स्वयं पुष्प दल लेने गए। बाबा कहते हैं समय जाने गोरा आय सुपाए, समय जाने गुर आय सुपाए। लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखे ऊंचाई, भूप बाग बर देखे ऊंचाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए,
लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबे बेली पितारा, बरन बरन बरबे पितारा, बरन बरन बरबे पितारा, बरन बरन बरबे पितारा। राम लक्ष्मण जी जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में पहुंचे। गोस्वामी जी बाग का वर्णन करते हैं, जितने पौधे लगे हैं सारे के सारे पौधे मनोहर हैं। लागे बिटप मनोहर नाना, नाना प्रकार के वहां पक्षी, चातक, कोयल, तोता, मोर, चकोर चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। बाग के बीच में सुंदर एक सरोवर है, सरोवर के बगल में मां पार्वती जी का मंदिर है। देवराज इंद्र भी जब देवलोक से इस बगीचे को देखते हैं ना, उनको लज्जा आती है। क्यों? उनके देवलोक में भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है। राम जी गए, चारों तरफ देखे और सीधे बाग में गए नहीं, मालियों को ढूंढने लगे। किसको? माली जानते हैं? माली, माली किसको कहते हैं? जो बाग का ध्यान रखते हैं। राम जी बोले, गुरु जी की पूजा के लिए हम पुष्पदल लेने आए हैं, भीतर जाएं। मालियों ने मना कर दिया, आप भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री। लक्ष्मण जी बोले, क्यों नो एंट्री? माली बोले, पढ़ल लिखल बानी कि ना? लक्ष्मण जी बोले, हम लोग गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले, पढ़े हैं तो ऊपर साइन बोर्ड पढ़िए, क्या लिखा है ऊपर। लक्ष्मण जी पढ़े तो वहां गेट पर लिखा था जनाना बाग। कौन बाग? जहानाबाद ना, जनाना बाग। कौन सा बाग? जनाना मतलब? नहीं, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी आप बताइए, जनाना मतलब? लेडीज। और जनानी मतलब? बोली बोली, ओ का मतलब लेडीज। ठीक बोले, हाँ। एक बार एक डॉक्टर साहब से पूछे तो जनानी मतलब पुरुष बोल दिए वो। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग, माली बोले जनाना जना तरुआ। अरुआ जनाना है कि जनानी? अरुआ कैसे भीतरी जाए? माली भगवान को रोक के रखे रहे। और थोड़ी देर बाद कहे, प्रभु हम होते कौन हैं आपको रोकने वाले? हम तो जानबूझ के खड़े हो गए, इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया और आपसे दो शब्द बात करने का अवसर मिल गया हमको। जो भी पुष्प लेना है जाकर के उतार लीजिए। श्री राम लक्ष्मण जी गए, बाग में लगे पुष्पदल लेने लगे। लेन दल फूल मुदित मन। अच्छा, एक बात समझिएगा, राम जी पुष्पदल ले रहे हैं। अंशु बाबू ध्यान से सुनो, राम जी पुष्पदल क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए। अच्छा, मान लीजिए डाल पर ये फूल लगा है, ठीक? ये लेना नहीं होता, इसको कहते हैं पुष्प उतारना। इसको क्या कहते हैं? पुष्प। राम जी पुष्प उतार नहीं रहे, ले रहे हैं। तो लेंगे कब? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला बोलिए, लेने वाला नहीं होगा। तो राम जी को कौन पुष्प दे रहा है, ये प्रश्न है। राम जी बाग में प्रवेश किए तो राम जी को फूल कौन देने लगा?
देखिए ये पेड़ पौधे कहां पर निकले हैं, कहां से निकले हैं? जोर से बोलिए। धरती से। सीता मैया का जन्म कहां से हुआ है? धरती से। तो ये सारे के सारे पेड़ पौधे राम सीता मैया के क्या हो गए? भाई। क्या हो गए? तो यदि सीता मैया के भाई हैं तो राम जी के क्या हो गए? जोर से बोलिए। साले साले हो गए ना। अब कौन सार चाहेगा कि हमरे जीजा जी हमारी घरे आवे तो उनके काम करे के पड़ो? कोई सार चाहेगा कि जीजा जी घरे आई तो काम करी? राम जी दलिया लेकर के बाग में चलने लगे और ये जितने पेड़ पौधे हैं सब अपने आप झुक के डलिया में पुष्प डालने लगे। यही कहा लगे लेन दल फूल मुदित मन। सखी बोली बता नहीं पाऊंगी। वो दोनों आ गए हैं, बाग में पुष्प ले रहे हैं। एक सखी बोली कैसे? बोले बड़े सुंदर हैं। और बताओ? बहुत छोट हैं अभी। और बताओ? बोली एक ठे सांवर है, एक ठे गोर है। बोली और बताओ? बोली और नहीं बताऊंगी। कहे ना बतैबू? बोली जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और। मैं तो कहती हूं चलो मेरे साथ, जिन आंखों से मैंने देखा है उन्हीं आंखों से तुमको भी दर्शन करा देती हूं उनका। सीता मैया को लेकर वो सखी गई और एक लता की ओट में आकर उसने मेरी मां को भगवान का दर्शन कराया है। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे मां ने भगवान को देखा, देखी रूप लोचन ललचाने। मां के नेत्र भगवान के दर्शन के बाद ललचाने लगे। क्या करने लगे? जोर से बोली सभे। ललचाइल बुझाता? कवरुआ सब ललचाइल बनी? माई लोग के जाएग बका? कहाँ जाएग बा? बैठा अभी धनुष टूटे अलावा तोले चल दहलू तू। अभी 20-25 मिनट में टूटी। बैठा बैठा। ललचाना समझ रहे हैं डॉक्टर शरद चौधरी जी? ललचाना समझ रहे हैं का? हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप रिलेट करिएगा। जैसे किसी आदमी को, क्या बात है, गरम गरम गुलाब जामुन बड़ा प्रिय हो। इतना सॉफ्ट गुलाब जामुन कि चम्मच रखिए तो चम्मच उसी में धंस ही जाए। आए है, क्या बात है। कहाँ गए आशीष? बदोही कथा में ले है गुलाब जामुन हड़िया वाला। हाँ वो देता है उसमें भाड़ में निवाड़ी वाला वो जामुन। नारी दादा हो दादा, धोखा रहे वो। अब कल्पना करिए किसी गुलाब जामुन से बड़ा प्रेम हो। सवेरे सवेरे 10 बजे उसको, सुबह 7 बजे चक्कर आया। घर में उसने डायबिटीज अपना चेक किया तो पता चला डायबिटीज 450। चलो ठीक बात, शाम के डॉक्टर के लगे जाए। दोपहर में अपने मित्र के घर गया। मित्र को पता है कि मेरे मित्र को गुलाब जामुन बड़ा प्रिय है। वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन कटोरी में 4 ठेला के रख दिया। अभी जैसे गुलाब जामुन देखेगा उसको 450 डायबिटीज याद आएगा सवेरे का। अब आप बताइए वो खाएंगे क्या? गुलाब जामुन खाएंगे? बोलिए नहीं। जैसे देखेंगे मन खराब, ओह काश ना चेक कैले रहती सवेरे। अब देखेगा मन हटाएगा, अरे मन खराब हो तो हटाओ। फिर सोचेगा खा नहीं पा रहा हूं, देखा ही के आनंद ले लूं, फिर देखेगा, फिर हटाएगा।
ये बार बार देखना और हटाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ललचना, ललचाना। मां के नेत्र भगवान को देखकर ललचाने लगे। सीता मैया भगवान को देखना चाहती हैं, लेकिन मन कहता है ये सखियां क्या सोचेंगी, सीता पराय पुरुष को टकटकी लगा के देख रही हैं, इसलिए मां नेत्र झुका ले रही हैं। मां ने उपाय निकाला, लोचन मग राम ही उर आने। लोचन यानी आंख, मग यानी मग। हाँ बोलिए मैया। हाँ रास्ता, ये बढ़िया हुई ना बात। बताइए मैया के लिए ताली एक बार। मग माने रास्ता। एक कथा में पूछे मग, तो वो एक आदमी बोला नहाए वाला मग। लोचन यानी आंख के रास्ते से सीता मैया ने भगवान के रूप को प्रवेश कराया, हृदय में लाई और हृदय के सिंहासन पर मां ने प्रभु को विराजमान करा दिया। और सीता मैया सोची जिस गेट से ले गई हूं, यदि मेन गेट छोड़ के रख दूंगी खुला तो भगवान कहीं भाग न जाएं। तो भगवान को भीतर लेने के बाद दीन है पलक कपाट सयाने। मां ने पलक रूपी कपाट को बंद कर दिया और जी भर के भगवान को निहारा। सखियां सोच रही हैं सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं, उनको क्या मालूम कि भीतर राम जी ही दर्शन दे रहे हैं। सखियों ने कहा कि पार्वती जी का ध्यान बाद में करिएगा, ये बार बार मिलने वाले नहीं हैं, क्यों नहीं देख लेती हैं। मां ने नेत्र खोलकर जी भर के दर्शन किया। चतुर सखी बोली चला जाए, बहुत विलंब हो गया है, कल फिर आना है। बोल रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग फिर इसी टाइम आने वाले हैं राम जी, तो आप भी कल इसी टाइम पुष्प दल लेने फिर से आ जाइएगा। सीता मैया पहुंची मंदिर और जाकर स्तुति प्रारंभ कर दी। देखिए अभी 19 तारीख से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है। इसमें भी आप लोग में से कई लोग के घर में दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ बैठता होगा। अच्छी बात, पाठ करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि समयाभाव के कारण पाठ नहीं कर पा रहा है, तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मानस के केवल इन चौपाइयों का जो एक बार पाठ कर लेगा, उसे उसी समय दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा।